मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टास्क रहा है सुबह भोर में उठना। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ था, लेकिन जब से सितंबर का चैलेंज मैंने लिया है, सारी चीज़ें बदल सी गई हैं। सुबह 5 बजे उठना, हाँ, ये मेरा बेड है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जहाँ सारे लोग टॉयज़, इम्पॉर्टेंट सामान रखते हैं, वहाँ पे मैं अपने बुक्स, फालतू के सामान रख कर सो जाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि पढ़ूँगी, पर उठकर मैं कभी पढ़ती नहीं, पर बुक्स मेरे आसपास हमेशा होते हैं। और इसीलिए मैं अपने बेड पर अकेले सोना पसंद करती हूँ। पॉइंट की बात ये है कि आज मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी। 4:30 बजे उठकर मैंने 45 मतलब कि 4:45 तक 46 तक फ़ोन चलाया। 15 मिनट फ़ोन इसलिए मैंने चलाया क्योंकि मेरी जो नींद है वो बिल्कुल नहीं खुलती। आँख तो खुलने का नाम नहीं लेता। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मेरी नींद खुल जाती है लेकिन मैं जाग नहीं पाती। जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ मुझे दोबारा से नींद आ जाता है। और जब मैं दोबारा आँखें खोलती हूँ तो लगभग सुबह के 8 बज रहे होते हैं, 9 बज रहे होते हैं, 10 और इवन 11 बजे भी मेरी नींद खुलती है। और घर में फिर मुझे बहाने देने पड़ते हैं कि हाँ, मुझे रात को पढ़ते पढ़ते ज़्यादा समय हो गया था, इस वजह से मैं आज लेट उठी हूँ। जहाँ लोगों को नींद नहीं आती, मैं वहाँ नींद नींद से परेशान हूँ। पर क्या करूँ, इस बुरी आदत को मैं चेंज करने में पूरी तरीके से लगी हुई हूँ। शायद ये आदत बदल जाए मेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6 सुबह के। अभी तक तो सोई नहीं हूँ, पता नहीं कब नींद आ जाए। और सुबह सुबह मेरे घर के बाहर का ये नज़ारा है। बारिश होने की संभावनाएं थी, बादल से गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, पर अभी तक बारिश हुआ नहीं। तो सूर्य देवता का दर्शन भी हो गया। सूर्य देवता पूरे पूरे लाल गोले की तरह नज़र आ रहे हैं। तो आज का पहला सवाल ऐसे देखा जाए तो साइंस से, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कमेंट करके बताना आप सभी। और अभी मैं तो अंदर में पढ़ रही थी, अब बाहर में मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर पढ़ लूँ, पर बाहर पढ़ने से ना मुझे बहुत जल्दी ठंड लगती है सुबह सुबह की ओस की वजह से। अब सितंबर का लगभग आज 8 तारीख हो गया है और इस वजह से यहाँ पर ठंडी धीरे 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 बढ़ रही है, लेकिन धूप की वजह से दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। देखते हैं क्या करना है। बीच बीच में मुझे थोड़ी ज़्यादा नींद आने लगती है, तो मैंने बाहर निकलकर खुले हवा में सांस ली और सोचा कि अब शायद नींद ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि बाहर कुर्सी निकाल कर बैठ जाती हूँ। फिर सोची कि ठंड लगेगा तो मैं 8 बजे ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाऊँगी, इसलिए इसको भी स्किप किया। हैप्पी हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। सो के नहीं उठ रही हूँ, पढ़ के उठ रही हूँ। और अभी मैंने लगभग एंशिएंट और मेडाइवल, एंशिएंट में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता निपटाया, उसके जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप्स। और मेडाइवल में मैं मुग़ल साम्राज्य में बाबर, शेर शाह और अकबर, ये 3 चीज़ों के बारे में कंप्लीट की। बाबर का मुख्य युद्ध बोला जाए तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा घग्गर घारवा, भुला गई। घाघरा का युद्ध, ये तीनों चीज़ें देखकर मैंने ख़त्म किया। और अभी तक तो घर नहीं गई हूँ, पहला रूम की भी सफाई नहीं की हूँ, पर मुझे आ रहा बहुत ज़ोर का नींद। और अच्छी बात है कि आज है ना नींद आया, पर मैं कुर्सी पर से हटी नहीं। बहुत सारे ब्लैंकेट वगैरह धो धा के रखे हैं। 8:10 हो रहा है, तो पहले रूम साफ़ करते हैं, फिर अपना सामान पकड़ते हैं, नहाने धोने चलते हैं और घर चलेंगे।
नहाने धोने के बाद मैं घर आई थी। मुझे बहुत ज़ोर की अब भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह उठकर मैंने अपनी सारी एनर्जी हिस्ट्री में वे इन्वेस्ट कर दिया था। क्योंकि सुबह अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। पर जब मैं घर आई तो मुझे अपने निराशा के साथ लौटना पड़ा। मेरे घर वाले तो मुझसे लेट उठने लगे हैं। हालांकि दुकान तो 7 बजे खोल देते हैं, लेकिन जो घर का काम होता है वो हुआ नहीं था। अब मैं थोड़ी ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी हूँ। मुझे लोगों की परवाह थोड़ी सी कम होने लगी है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। फिर जब मैं पढ़ रही थी तो अचानक मुझे अंदाज़ा हुआ कि छत पर कोई है, तो मैं एक बार नज़र फेर लेती हूँ कि आखिर है कौन। जब मैं निकली तो नानी अपने लगाए हुए पौधे, मतलब कि लकड़ा का पत्ती तोड़ रही हैं। ये खट्टी भाजी होती है जिसको टमाटर के साथ चटनी वगैरह में या फिर अलग अलग रेसिपी के साथ बनाया जाता है, जिसमें टमाटर इंक्लूड भी हो सकता है और इंक्लूड नहीं भी हो सकता है। थोड़ा बहुत ब्रेक और थोड़ी बहुत पढ़ाई। आज मुझे अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट करना था। इस वजह से मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केवल और केवल पढ़ाई पर लगाया। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अपना नेक्स्ट जंप मारती हूँ। एक्चुअली स्टार्ट मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही किया, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। माइंड पूरा का पूरा फ्रेश होना चाहिए। अब भूख से पूरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। तो एक बार मैं घर जा के आ चुकी हूँ, पर मैं खाना वाना कुछ भी नहीं खाई थी। और ऐसे सुबह से आप उठे रहोगे तो बहुत ज़्यादा भूख लगता है, थकावट भी लगती है। आज सेम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने रात से जगी हूँ। तो अभी तो मैं 4 बजे से ही जगी हूँ, 4 साढ़े 4 बजे से। पर भूख लग रही है, चलते पहले। अरबी की सब्जी चटनी थी। वैसे तो सब्जी खाती नहीं हूँ, पर आज मैंने खाने पर धावा बोल दिया। तो अचानक से मौसम बदला है और हमारे यहाँ पर बारिश होगी। और बारिश के पहले कुछ ज़्यादा रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। और कितने सारे कपड़े सुखाए हैं, कुछ कंबल, कुछ कपड़े। गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ऐसी कहावत आज हमारे पे लागू हो गई। मौसम जितना ख़राब था उतनी बारिश हुई नहीं। तब तक लाइट भी ख़त्म, चार्ज भी ख़त्म। पर थोड़ी देर बाद लाइट और चार्ज दोनों किया मैंने। लाइट आने के बाद चार्ज किया और मेरे जो भी टास्क इनकम्प्लीट थे मैं उसे पूरे करने पर लग जाती हूँ। पढ़ते पढ़ते तो आज मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन मैं अपने आप को आज कमज़ोर होने नहीं देना चाहती थी और ना ही मैं खुद को कमज़ोर बना सकती थी। आज के टास्क में मेरा हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न था। साथ ही साथ मैंने ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडिया ऐड किया था, पॉलिटी, हिंदी, सोशोलॉजी, इंग्लिश, जीएस और साइंस, मैथ। ये सारी चीज़ें आज के मेरे टारगेट लिस्ट में इंक्लूड था। मैंने चींटियों के लिए खाना डाला, मीठी बूंदी रखी हुई थी और छत को भी थोड़ा सा साफ किया। बाबू के फैलाए हुए खंडहर की वजह से कभी कभी छत से मैं गिरकर मरते मरते बची हूँ। इस वजह से मुझे लगा कि आज थोड़ा साफ़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि सुबह से कुर्सी पर बैठे बैठे अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितने साल से कुर्सी पर विराजमान हूँ। खुशप्रीत भैया आज काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी तो ये स्कूल नहीं जा रहे थे और इनका ट्यूशन भी बंद था। मतलब कि इनकी पढ़ाई बंद, मतलब बंद होती है। इसका होमवर्क कराते कराते मैंने सोशोलॉजी का कुछ ख़त्म करने का सोचा, जिसमें मैं बेसिक से चीज़ों को पढ़ रही थी। वैसे ये चीज़ें तो पढ़ी हुई थी, पर कभी कभी होता है ना कि आपको चीज़ें वापस से शुरू करनी पड़ती है, तो सफ़र शुरू से शुरू करेंगे। कभी कभी जब बारिश का मौसम बनता है तो मुझे अचानक कुछ कुछ चटपटा पटपटा खाने का मन करता है। फिर सोचती हूँ फिर बाहर का खाऊंगी, फिर तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए। अभी खुशप्रीत और मैं पढ़ रहे थे, मैं सोशोलॉजी पढ़ रही थी, खुशप्रीत पढ़ रहा था अपना मैथ का होमवर्क कर रहा था। देख के आते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़। खुशप्रीत भी भाग गया था, इसको वापस से घसीट पसीट के लेके आई और मैं चाय बना हुआ था तो चाय लेकर आई। क्या सड़ा सा दांत दिखा रहा रे गधा, दांत भी टूट गया, दिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू वो खा ही सही मेरा चाय। चैप्टर 5 द बिग बेल। चैप्टर 5 द बिग बेल। Zack has a ball. Zack has a ball. Zill has a doll. Zill has a doll. Zill is small. Zill is small. Zack is tall.
मेरे इतने पढ़े हुए का फ़ायदा केवल और केवल खुशप्रीत उठाता है। इसके अलावा घर में कोई बच्चा मुझसे नहीं पढ़ता, क्योंकि कभी-कभी इनको समझाते-समझाते मैं हाइपर हो जाती हूँ और वो लोग मुझे डरते हैं। तो खुशप्रीत के जाने के बाद अब मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया और उसके बाद 8:30 से लगभग 9:30 तक मैं मैथ के लिए अपने आप को स्टार्ट कर देती हूँ, प्रिपेयर करती हूँ। क्योंकि मैथ जो है वो थोड़ा-सा मेरे लिए टफ पड़ता है और मैं थक चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि आज अगर नहीं पढ़ूँगी तो फिर कल फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा और फिर परसों भी ऐसा ही होगा। तो मैंने खुद को बहुत प्यार से समझाया कि चल थोड़ा-सा पढ़ना है, थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो फिर मैं अपना जो भी था मैथ का बुक पकड़ती हूँ। 9:45 के बाद मैं लगभग 8:45 के बाद लगभग 9:30 तक 9:25 तक मैंने मैथ के परसेंटेज वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लगाए। लगाते-लगाते कभी-कभी थोड़ा-सा मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब मैं सॉल्व करती थी तो आंसर बिल्कुल सेम नहीं आता था और मैं जब अपना पैटर्न अप्लाई करती थी तो मुझे और गुस्सा आता था। फिर मैंने कोशिश किया और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए जब सॉल्व कर रही थी तो हाँ, कभी-कभी कोई क्वेश्चन थोड़ा-सा हैवी होने की वजह से एक बार में जवाब नहीं आया, लेकिन दूसरी बार में मैंने आंसर ले आया और ये सब देखकर मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील लग रहा था। और अब लगभग मेरे 9:40-50 मिनट 9 घंटे 40-50 मिनट पूरे हो चुके थे। तो मैंने सोचा 9:30 बजे के बाद मुझे लाइव जाना है, तो मैं पहले घर गई। घर जाकर मैंने खाना खाया और लाइव का टाइमिंग होता है 9:30, तो मैंने 9:40 या 45 तक अपना आज का लाइव सेशन स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो थोड़ा-सा मुझे घर से आने में लेट हो गया था। और इसके बाद आज पहली बार इतने लंबे समय तक मैं लाइव थी, क्योंकि मैं पढ़ी भी थी और थक भी गई थी, पर मुझे और भी पढ़ना था। इस वजह से मैंने लगभग 1 घंटा अपना हिंदी कंप्लीट किया और सोने के टाइम पर अलार्म लगाया और वर्ल्ड में ऐप के थ्रू मैंने टाइम देखा अलग-अलग कंट्री में कितने-कितने बज रहे हैं, ताकि जब मैं कभी घूमने जाऊँ तो मुझे टाइम पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल। बाय बाय।